बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पंजाब के शहर मुल्तान से इंतहाई अफसोसनाक खबर। जी हां, अफसोसनाक खबर यह कि गुर्दों के मरीज, डायलिसिस के वो मरीज जो पहले ही जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होते हैं, उनके अंदर महकमा सेहत के अफसरान की, मैं तो बिल्कुल कहूंगा मुजरिमाना गफलत, कातलाना गफलत की वजह से वो अब एड्स के मरीज हो गए, HIV के मरीज हो गए। और उन बेचारों का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने डायलिसिस निस्तर अस्पताल से जाकर करवा लिए। अब इस मामले पर एक कमीशन बना है, वो भी यही बातें कर रहा है। और उस कमीशन के नतायज के बाद क्या होगा ये तो अपनी जगह। पहले मैं इस वाकये को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा, ये हुआ क्या है और इसमें कसूरवार कौन कौन हो सकता है, इस पर तो बाद में बात होगी। पहले वाकया सुनिएगा। जिन लोगों के, जिन मरीजों के गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं, जिसको हम आम फैम लैंग्वेज में कहते हैं जी गुर्दे फेल हो गए, तो उन बेचारों के जिस्म से पानी को निकालने के लिए डायलिसिस होते हैं। उनके हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होते हैं। और ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक डायलिसिस मशीन के अंदर उनके पूरे जिस्म का खून जो है वो बिल्कुल बारी बारी जाता है। और जो पानी होता है जो उनके जिस्म के अंदर, जैसे एक आम शख्स जो कि नॉर्मल हो, उसको पेशाब या यूरिन के ज़रिए एक नॉर्मल रूटीन गुर्दे काम करते हैं, उन बेचारों में ये एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और इस तरह मशीन के ज़रिए वो हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस कराते हैं, जो कि डायलिसिस कराना ही बहुत मतलब, मैंने कुछ अपने रिश्तेदार और कोई एक आध दोस्त के साथ डायलिसिस उनकी करवाने के प्रोसेस में शामिल रहा हूँ। और यकीन करें बहुत मुश्किल प्रोसेस है, जिससे इन गुर्दों के मरीज़ों को हर हफ्ते 2 बार गुजरना पड़ता है। अब यहां पर जुल्म क्या हुआ, यहां पर ये तो पंजाब हुकूमत के अंदर तो 2 सूबाई वजीर हैं, ये बात मैं जरा बाद में करूंगा कि ये किस तरह कसूरवार है और दिखावे के लिए क्या करते हैं। और वहां प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि इन मरीजों में एक मरीज ऐसा आता है 11 अक्टूबर 2024 को, जिसको HIV एड्स है। मतलब उस एक मरीज को चेक अगर ये कर लेते कि ये यार, ये नहीं है कि उसके डायलिसिस नहीं करते, फिर उस HIV एड्स के पेशेंट की जो मशीन होती है वो डेडिकेटेड होती है, उनकी किट और चीज़ें भी डेडिकेटेड होती हैं। और यहाँ पर यह भी अहम सवाल है कि इसका मतलब है कि किटों को भी रीयूज़ किया जा रहा है। कुछ तो ऐसा जो आप कहते हैं ना स्क्रीनिंग प्रोसेस में खला है कि आपने 11 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, 1 महीने में आपने सिर्फ 25 अफराद को एड्स का शिकार नहीं किया। अभी यह बाकी है कि उन अफराद के अहले खाना, जो उनके घर वाले हैं, उनमें से कितने लोगों में यह वायरस, जो जानलेवा वायरस है एड्स का, वो मुंतकिल हो चुका है। एक मरीज आया 11 अक्टूबर को, उसकी स्क्रीनिंग नहीं की गई। और अब यह पता चल रहा है इंक्वायरी कमीशन से कि जनाब पिछले 1 साल में किसी भी डायलिसिस के मरीज की स्क्रीनिंग नहीं की गई। अब मैं आम लोगों को बताऊं स्क्रीनिंग क्या होती है। देखें, जब कोई भी डायलिसिस का मरीज आता है तो उसको हेपेटाइटिस की, HIV की, HCV की, HBV की, उनकी स्क्रीनिंग होती है, ताकि यह पता हो कि डायलिसिस का मरीज, क्योंकि उसके जिस्म का पूरा खून एक मशीन से गुजरना है, एक किट से गुजरना है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस डायलिसिस जो गुर्दों जिसके खराब है उस मरीज के अंदर क्या ये जो वायरल है डिजीज ये तो नहीं आ चुकी। और अगर आ चुकी हैं तो आप उनको दूसरे मरीजों से अलग रखते हैं ताकि वो इससे इन्फेक्टेड ना हो। और आप ये भी जहन में रखिए कि जो गुर्दों का मरीज होता है उसकी स्क्रीनिंग इसलिए भी लाजमी होती है कि वो बहुत कमजोर इंसान होते हैं और उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो इससे 2 चीजें साबित होती हैं। एक तो उन गुर्दों के मरीजों को जो डायलिसिस सेंटर है सिर्फ डायलिसिस ही प्रोवाइड कर रहा था, बाकी उनका कोई ख्याल नहीं रख रहा था ये सरकारी सेंटर। और दूसरा, ये स्क्रीनिंग ना होने से एक मरीज, अब उस बेचारे मरीज को भी नहीं पता होगा कि मुझे HIV है, उसके आने के बाद एक इनकी नेग्लिजेंस ने ये पोल खोल दिया कि अब आपके जो ये तिब्बी इदारे हैं, जो डायलिसिस सेंटर है, जिसको आप बार बार इफ्तिताह करते हैं और लाइनें लगाई हुई हैं, इतने डायलिसिस सेंटर खुल गए, इतने क्वालिटी कोई नहीं है। और अब उस एक मरीज जब वो 11 अक्टूबर को आया और उसके बाद उन मशीनों के अंदर एक मरीज से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और अब 25 मरीजों को तो कंफर्म हो चुका है जो निश्चित अस्पताल से डायलिसिस कराते थे वो अब एड्स के मर्ज में मुब्तला हो गए। और आप देखिए, एक शख्स जिसका पहले ही जिस्म के अंदर एक अहम तरीन उज़्व गुर्दे काम नहीं कर रहे, अब उस पर
खतरनाक तरीन बीमारी उसके अंदर आपने इंजेक्ट कर दी है, आपने उसको मुब्तला कर दिया एड्स में। अब वो बेचारा क्या जिंदगी की दौड़ लड़ेगा। ये स्कैम, इस स्कैंडल पर कि ये किस किस की नेग्लिजेंस है, मेरा ख्याल है इस नेग्लिजेंस में पंजाब के जो दो वजीर आला साहबा ने, दो वजीर सेहत रखे हुए ना, खाजगान, ख्वाजा रफीक साहब और ख्वाजा इमरान नजीर साहब, इनको जवाब दे होना चाहिए और इनको अपनी सीटों से, अपनी वजारत से बिल्कुल मुस्ताफी होना चाहिए। ये 25 कत्ल है, अभी ये 25 से बढ़ेंगे। आप इस इंक्वायरी की रिपोर्ट तो आने दें। ये तो 25 अभी आपको इनिशियल इंक्वायरी में पता चले कि 25 लोगों को आपने एड्स में मुब्तला कर लिया है मुल्तान के निश्चित अस्पताल में। अब इनके कितने अहले खाना है जो इस मर्ज की वजह से, जो बिल्कुल सही थे, इनके अहले खाना में कौन कौन जो है वो इस मर्ज में मुब्तला हो गया। अभी ये स्क्रीनिंग बाकी है और कहा यह जा रहा है कि ये डायलिसिस सेंटर के अंदर एक बड़ी तादाद मरीजों की आती है जो अभी उनकी भी स्क्रीनिंग बाकी है कि अगर वो स्क्रीनिंग होगी। ये तो इनिशियल 25 हैं जिनको 11 अक्टूबर के बाद जिन्होंने डायलिसिस कराए थे उनको चेक, अच्छा 11 अक्टूबर के बाद टोटल 55 लोगों ने डायलिसिस कराए, 55 में से 25 को निकल आया। अभी इससे पहले देखेंगे तो फिर तो और भी आपको पता चलेगा कि ये क्या जुल्म की इंतहा हो रही है कि आप एक पहले ही एक शख्स के गुर्दे जो है वो काम नहीं करते और वो एक इतने कहना दर्दनाक जिंदगी गुजार रहे और आपने उस पे सोने जो उसकी दर्दनाक जिंदगी है उसमें और इजाफा कर दिया और आपने उसको अपनी नाअहली की वजह से एड्स का एक ऐसा मूजी मर्ज साथ दे दिया। वो बेचारा तो डायलिसिस करा के जिंदगी के चंद दिन लेने आया था, आपने वो चंद दिन भी उससे छीन लिए। अब इस स्कैम के पीछे और क्या कहानी है? इस स्कैम में कई और चीजें आती है, यानी कि जो डायलिसिस किट है जिससे करोड़ों रुपए की दिहाड़ियां पहले कमीशन की सेंस में लगती थी, अब यह साबित हो गया कि ये डायलिसिस किट्स भी रीयूज हो रही हैं। जी, ये डायलिसिस किट्स भी रीयूज हो रही हैं और इन डायलिसिस सेंटर के अंदर प्रोवाइडेड जो दूसरा सामान है वो भी रीयूज हो रहा है कि इससे ये बात साबित होती है कि ना तो चेक एंड बैलेंस है पंजाब के अंदर और ना ही पंजाब के महकमा सेहत जिसके दो वजीर सेहत हैं वहां उनका कोई चेक एंड बैलेंस है। आप अगर पब्लिसिटी देखें पंजाब हुकूमत की, मैं आज नाम नहीं लेना चाह रहा वजीर आला पंजाब का, पर वजीर आला पंजाब साहिबा आपकी ये नहीं, खैर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप तो माशाल्लाह बाहर से इलाज करवा रहे थे। चले, ख्वाजा इमरान नजीर साहब, ख्वाजा सलमान रफीक साहब, दोनों जो वजीर सेहत है पंजाब की, ये दोनों आपको बड़े एक्टिव, क्लिनिक ऑन व्हील्स, फला फला फला, आपको हर रोज मीडिया के अंदर प्रोपोजेशन नजर आएगी, सिवाय उन चंद दिनों के जिन दिनों में मरियम नवाज साहिबा पंजाब से इलाज के लिए स्विट्जरलैंड गई हुई थी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता हफ्ते में 3 से 4 दिन ना आपको हेल्थ के हवाले से कोई एक्टिविटी, एक पिकअप ले आएंगे उसके ऊपर रन चला के क्लिनिक ऑन व्हील्स, आप दवाएं ले लिए। और हाल ये है, दिहाड़ी का कल्चर ये है कि इतनी दिहाड़ी लग रही है कि आप इतने सेंसिटिव मामले में, डायलिसिस के मामले में, और यही आप डायलिसिस सेंटर्स देख लें, इन पे हुकूमत की मशहूरी देख लें, आप किटों को दोबारा यूज कर रहे हैं और आपने दर्जनों अफराद में एड्स को जो है वो मुंतकिल कर दिया। क्या कोई पूछने वाला नहीं है? मैं इस बात का मुतालबा करता हूं कि इस इंक्वायरी को और बढ़ाया जाए और इस इंक्वायरी में सबसे पहले महकमा सेहत के सेक्रेटरी से लेकर वज़ीर सेहत, जी वज़ीर सेहत, इनको भी जो है कटारे में लाया जाए और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जो मुकदमात हों वो क्रिमिनल सेंस के मुकदमात हों, क्योंकि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि ये नेग्लिजेंस नहीं है कि कोई डॉक्टर जो है उसने सोचा कि एक मरीज का दिल जो है उसके 2 वेन्स बंद थी तो उसने 2 की बजाय 1 समझी। तो ये तो आप कह सकते हैं कि यार एक डॉक्टर इंसान है, पर ये तो एसओपीज है, ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। अगर इसको कोई नेग्लेक्ट कर रहा है तो और दिहाड़ी लगा रहा है कि किटों को रीयूज कर रहा है और उनकी स्क्रीनिंग नहीं करवा रहा, तो ये तो मुजरिमाना गफलत है कि आप लोगों को कत्ल कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई गन लेके किसी, और गन लेके भी आप किसी नॉर्मल, किसी सेहतमंद इंसान को नहीं, एक ऐसा इंसान जो पहले ही जिंदगी और मौत की जंग लड़के सिर्फ डायलिसिस करा के चंद दिन जिंदगी के पूरे कर रहे हैं, आप उसको मार रहे हैं। सो अगर तो मरियम नवाज साहिबा आप जो दावा करती हैं कि आप बड़ी 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 दिलेर किस्म की वज़ीर आला हैं, तो फिर इन गरीब मरीजों में जिनमें एड्स को मुंतकिल किया गया है महकमा सेहत पंजाब की तरफ से, इन मरीजों की भी सुने और करवाएं पर्चे, इन पे लगे पता। ये जो आपके वज़रा और सेक्रेटरी है ना सर, सब पे करवाएं पर्चे कि ये क्यों किटें जो है वो रीयूज हो रही थी और इनका कोई पूछने वाला नहीं है।
इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, पर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह की ज़ात तो पूछेगी। बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है कि आपने 25 से ज़्यादा लोगों में, जो कि पहले ही उनके गुर्दे फेल थे, उनमें आपने HIV मुंतकिल कर दिया, और अभी उनके अहल खाना में जब स्क्रीनिंग होगी तो ये तादाद बहुत ऊपर आ जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी। ये मामला इस तरह नहीं दबना चाहिए, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये जुल्म अजीम है। इस मामले पर जरूर 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 ऊपर से लेकर नीचे तक सबको टांगना चाहिए, सबको टांगना चाहिए।